हमने पहले ही हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता 2024 के चुनाव के समय बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको सही जवाब देगी। लेकिन नीतीश कुमार कहते थे कि इंडिया गठबंधन का रचना करने वाला बुनकर मैं हूं, तो फिर गायब क्यों हो गए? नहीं, वो उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए ना, जो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार। इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में। मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मैंने उनके साथ बड़े नजदीकी से काम किया जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था और वो मुख्यमंत्री थे। और हमारे कांग्रेस पार्टी के घटक दल नहीं थे, वो कोई गठबंधन के, उसी के बाद महागठबंधन बना और उसको विश्वासघात तभी भी हुआ था। ये चौथी बार वो अपना रंग बदल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं वो गिरगिटों को अच्छा टक्कर, कड़ा टक्कर दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जितनी मीटिंग हुई उसमें किसी एम्बिशन के बारे में, अपने बारे में उन्होंने बात, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा। पटना में पहली बैठक उन्होंने ही तो बुलाई थी, सभी पार्टियों का निमंत्रण उन्हीं के तो गया था। पटना में हुआ था 23 जून को। जेडीयू अब क्यों कह रही है कि आपने मल्लिकार्जुन? नहीं, अभी हमने कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। देखिए, नीतीश जी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो कब कहां कैसे किसके साथ चले जाएं, ये तो उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है ना। जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सवाल आपको उनसे नहीं बल्कि नीतीश से पूछना चाहिए कि उनके उस वादे का, उस कसम का क्या हुआ जो वो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो सवाल उनसे बनता है, सवाल आप विपक्ष से मत पूछिए इस समय, सवाल आपको कांग्रेस से नहीं पूछना चाहिए, सवाल सीधे नीतीश कुमार से और अमित शाह जी से पूछिए। अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद बंद बंद, वो जो 3 बार कसम खा रहे थे, उस कसम का क्या हुआ? लास्टली पूछना चाहूंगा कि यही नीतीश कुमार जी ने पहला जो मीटिंग इंडिया अलायंस का वो पटना में किया था, उसके बाद बेंगलुरु में, उसके बाद मुंबई में, मगर वही आज बीजेपी के साथ है। तो बिहार का जो पॉलिटिक्स, इसमें ये बिहार की पॉलिटिक्स से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है। जो भाजपा कह रही थी कि हम नीतीश को मरते दम तक नहीं लेंगे, नीतीश कह रहे थे हम मरते दम तक नहीं जाएंगे, वो दोनों फिर से एक दूसरे से निकाह कर चुके हैं। तो सवाल विपक्ष से तो सवाल बनता ही नहीं। हम मोरली पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे। एक नीतीश कुमार आए जाएं, 100 नीतीश कुमार आए जाएं। राहुल गांधी चट्टान की तरह कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा। कदम को कैसे देखते? नहीं, देखिए, जिसे जाना होता है उसको कुछ न कुछ तो कहना होगा। अपने जमीर के साथ जिंदा रहना आसान नहीं होता है ऐसे कदम उठाने के बाद, और 9 बार ऐसे कदम उठाओ तो शायद जमीर तो कहीं बहुत पहले ही जा चुका होता है। तो अब उनको जो कहना है कहते रहे, लेकिन पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता उन्हें देख के आज एक तरह से पिछले 4 दिन से हर घर का एक चुटकुला सा हो गया है। नीतीश कुमार जी एक अच्छा करियर, बहुत अच्छा इतिहास में उनका नाम दर्ज हो सकता था, लेकिन आप सोचिए कि अब किस स्थिति में वो ले आए। घर घर की एक तरह से हंसी का वो पात्र बन रहे हैं। अब वो उनकी इच्छा, वो हंसी का पात्र बनना चाहते हैं।